नमस्कार दोस्तों, आज आओ करके सीखे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आपका भी स्वागत है। और जैसा कि हम लोग लगातार बातें करते आ रहे हैं कि जो हमारा कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से बाल हित के लिए है और बच्चों के सर्वाधिक हित को ध्यान पे रखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को तैयार किया है। और ख़ासकर बच्चे आज के दिन अपनी प्रतिभा को हम सबके बीच में दिखाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। और इस कार्यक्रम के पहले कुछ घटनाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं। और घटनाएं क्या है? दर्द है। जब लगातार इतने सालों का जो अनुभव है हमारा, वह बोल रहा है, वह चिल्ला रहा है, मैं तो कहूँगा बल्कि वो रो रहा है कि क्यों मर रही है बच्चों की कलम। क्यों? आखिर ये हम सबको सोचना पड़ेगा कि आज बच्चों की कलम क्यों मर रही है। हमें सोचना पड़ेगा कि बच्चों का जो भावनाएं हैं, बच्चों की भावनाएं क्यों दफनाई जा रही हैं रोज का रोज। बच्चों की जो कलम की ताकत थी, बच्चों की जो लेखनी है, वो क्यों कुंद होती चली जा रही है। क्यों रुक रही है बच्चों की कलमें। क्यों बच्चों के आविष्कारों को, जो बच्चे आविष्कार करना चाहते हैं, जो बच्चे निर्माण करना चाहते हैं थोड़ा पानी देना, आखिर ये क्यों खत्म किए जा रहे हैं। ये हम सब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों बच्चों के लिए एक चिंता का विषय है। यह किसी एक व्यक्ति के चिंता का विषय नहीं है। मैं आपको फिर बार बार याद दिलाना चाहता हूं, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति के लिए चिंता का विषय नहीं है, किसी एक बच्चे के लिए चिंता का विषय नहीं है। जो आग कहीं देश में लगती है, किसी कोने में लगती है या किसी बस्ती में लगती है या किसी घर में लगती है, तो याद रखिएगा वो आग हर घर तक धीरे धीरे पहुंचेगी, चाहे वो देर में पहुंचे। तभी आज मैं फिर प्रश्न कर रहा हूं आप सबसे, फिर मैं आप सबसे बोल रहा हूं कि आखिर बच्चों की भावनाओं को क्यों मारा जा रहा है। बच्चों की कलम की ताकत को क्यों कुंद किया जा रहा है। बच्चों की जो आविष्कार हैं उनको क्यों नहीं उभरने का मौका दिया रहा है। आखिर बच्चों का यानी कि जो उनकी जो लगातार वो प्रयास कर रहे हैं हम कुछ नया करें, कुछ करके दिखाएं, उनको एक नया मंच क्यों नहीं मिल रहा है। ये बहुत सोचने की बात है, आज का चिंता का विषय है। और इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बच्चे भी मेरे पास है, मैं बहुत सारे चीज़ें हैं जो बच्चे शेयर भी करेंगे, करना चाहते हैं फिर भी नहीं करने दिया जाता। सामाजिक बंधन है, पारिवारिक बंधन है, आपका सांस्कृतिक बंधन है, आपका जातीय बंधन है, आपका धार्मिक बंधन है। यानी कितने प्रकार के बंधन आप बच्चों पे लगाएंगे कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति की बात भी ना कह सकें या बच्चे अपने दिल की खुल की बात ना कर सकें। माता पिता, मैं उन सभी माता पिताओं को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आप मां हैं, आप पिता हैं, आप ऑफिसर नहीं हैं। आपको मां बनना होगा। जब से डैडी कुछ भी यानी अपने पापा को कहने लगे, मुझे लगता है कि बच्चे भी उसी आधार पर जाने लगे और हम भी उसको सुनना पसंद करने लगे। ना हम बच्चों के मुंह से मां सुनना चाहते हैं, ना पिताजी सुनना चाहते हैं। हम खुद अपने आप को ऑफिसर बन के रहे हैं, शायद इसीलिए बच्चे हमसे दूरियां बना रहे हैं। और हम बच्चे हमसे दूरियां बना रहे हैं, और जैसे ही बच्चे आपसे दूरियां बनाते जा रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि बच्चा मेरा खुश है। उसके अंदर कहीं ना कहीं कोने में एक आग जल रही है, और उस आग को तो बुझाएगा वो कहीं किसी दोस्त से अपने शेयर करेगा, और वो आपसे ज़्यादा अजीज़ अपने दोस्तों का हो जाता है, उसका ज़्यादा कहना मानने लगता है। इसी कारण बच्चा धीरे धीरे रास्ते से भटक जाता है।
हमें बच्चों की प्रत्येक भावनाओं को जिंदा रखना होगा। बच्चे से लगातार चर्चाएं करनी होगी, बच्चे से लगातार बात करनी होगी, बच्चों को लगातार अपने आप से उनके दर्द, उनकी कहानियाँ, उनकी सारी चीज़ें जो है वो हमें शेयर करना होगा। अगर हम इस तरह शेयर करते चले जाएंगे तब शायद हम ज़्यादा बेहतर स्थिति में जाएंगे और बच्चे भी खुल के हमसे बात करना चालू कर देंगे। याद रखिएगा, हम आपको फिर से चेता रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम जैसे कुछ ही लोग हैं लगातार जो काम कर रहे हैं या बच्चों के लिए लगातार चिंता कर रहे हैं। व्यक्ति का विनाश अस्त्र शस्त्र से कम विचारधारा से ज़्यादा होता है। ये बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। आपकी विचारधारा को ख़त्म कर दिया जाए तो आपका बच्चा आपको डैडी भी कहेगा तो दिल से नहीं बोलेगा, ऊपर से ही बोलेगा। और इसी तरह के बच्चे लास्ट में मम्मी पापा को सताते हैं, फिर कहते हैं कि बुढ़ापे में हमें घर से अलग कर दिया। हमें भी अपनी गलतियों का एहसास करना होगा कि हमने बच्चे के साथ किया क्या है, हम बच्चे के साथ क्या बिहेव किए हैं, उसको क्या दिया है। बच्चे के लिए पैसा बर्बाद कर देना, बच्चे को बड़ी बड़ी शौको शान की चीज़ें दे देना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि बच्चे के साथ में समय व्यतीत करना, बच्चे के साथ में खेलना, बच्चे के साथ में चर्चा करना, बच्चे के साथ में संवाद करना, उससे मित्रता करना सबसे बड़ी बात है जिसको हमें करना होगा। इसलिए हमें जो है हम सबको इस बात के लिए सोचना होगा। आज हमारा कार्यक्रम है आओ करके सीखें। इस कार्यक्रम के पहले मैंने सोचा कि ये दो बातें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार हम ये 33वां एपिसोड कर रहे हैं बच्चों का, और ये 33वें एपिसोड में आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि हम हज़ारों बच्चों से बात कर रहे हैं। और जब बात कर रहे हैं तो कहते हैं नहीं मेरे पापा हैं, बच्चा माँ बाप भी बड़े शौक से बोलते हैं मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। लेकिन कर्तव्य क्या है? मैं पैसा कमाता हूँ, बच्चे पे खर्च करता हूँ, पूरी ज़िंदगी बच्चे की अपनी कमाई बच्चों पे ही लुटाता हूँ। किसी मतलब का नहीं है अगर अपने बच्चे को 1 घंटे का समय भी नहीं दे रहे हैं। अपराध जो है, जिस तरह एक अपराध करने वाले का साहस बढ़ जाता है, कहीं अपराध छोटा सा करता है हम उसे रोक देते हैं, फिर वो उसे बड़ा करता है, फिर वो बड़ा करता है। माँ बाप ही बच्चे को पहले छिपाते हैं उसकी गलतियों को। इसलिए हमें बच्चे को बिल्कुल सही दिशा पे हमें जाना है। आज कहीं भी अपराध, बच्चे क्यों सहमे हुए हैं अपराध से? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका बच्चा सेफ है? जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं सबको इस बात के लिए कह रहा हूं कि किसी का बच्चा सेफ नहीं है, किसी की खासकर लड़की सेफ नहीं है, कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। आपसे बताती नहीं है, एक आध बात अलग है, लेकिन अगर आप प्यार से पूछोगे बेटा आज बाजार गए थे, आपके साथ क्या क्या हुआ, अगर आप मित्रवत व्यवहार से पूछोगे, लड़की ज़रूर बताएगी। तब आपको पता चलेगा। आज रक्षाबंधन आने वाला है, कल रक्षाबंधन है, हर बहन अपने भाई को राखी बांधेगी। मैं तो कहता हूँ सभी बहनों से निवेदन है कि आप भाई से राखी बांधो। आप उससे कहो कि तो आप मेरी तो रक्षा करने का वचन देते हो, ठीक है, लेकिन आप मेरी पड़ोस की या मेरी सहेलियों के भी रक्षा करने का वचन दो। आप वादा करो कि आप उसके भी भाई, उतने ही भाई अच्छे भाई बनेंगे जितने अच्छे भाई मेरे बन रहे हैं। सभी बहनें, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं सभी बहनों से निवेदन करता हूं, सभी बेटियों से निवेदन करता हूं कि आप अपने भाई को राखी बांधते समय एक वचन जरूर मांगें, और वो वचन ये होगा कि आप मेरी रक्षा करने का वचन देते हो भैया, आपसे वादा है मुझे किसी प्रकार का आपसे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपसे कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे आपसे जेवर जायदाद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप वादा करो कि जितनी मेरी सहेलियां हैं या जितने आस पड़ोस की जो लड़कियां हैं, आप सबको अब मेरे से जैसा व्यवहार करेंगे, मेरे जैसा बहन के जैसा व्यवहार करेंगे। आप उसकी भी सुरक्षा का वादा करते हैं, आप ये वचन दो। मैं वादा करता हूं कि अगर भाई आपका इस तरह का वचन देता है तो याद रखिएगा आपके साथ में और भी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। और अगर आपका भाई इस तरह का वादा देकर के सुरक्षा का वचन देगा तो आपकी सहेली का भाई, आप उसको भी सिखाओगे, वो भी अगर वादा करेगा तो इसका मतलब भाई भाई एक हो जाएंगे, बहनें बहनें एक हो जाएंगी। और कोई तीसरा यदि आंख उठा के देखेगा तो आंख फोड़ने का भी दम बेटियों में होता है। तो यह ताकत हमें तैयार करनी पड़ेगी। सब कुछ कानून पे निर्भर नहीं रहना है, हमें अपने जनता को भी जागरूक करना होगा, अपने भाइयों की भी जागरूक करना होगा, हमें अपने माँ बाप से भी इस बारे में बात करनी होगी और खुल के बात करनी होगी।
तब जा कर के बेहतर भविष्य बनेगा। और बेहतर बच्चे के हम अब उसके भविष्य की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा युवा भारत है, हमारा देश फिर से वापस सोने की चिड़िया की तरफ जाएगा या विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु तब होगा जब हम अपने गुरु की इज्जत करना चालू होंगे। और सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, और सबसे पहले अगर माँ की इज्जत करना सीखना है तो हमें पहले बेटियों की इज्जत करना सीखना होगा, क्योंकि वही बेटी आगे चल के माँ बनती है। तो ये आपका जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये मेरे अंदर का दर्द है कि आपका अफसर, जब आप माँ बाप बन जाते हैं और आप एक अफसर की तरह बच्चों पे आदेश देना चालू कर देते हैं, एक अफसर की तरह घर में रौब दिखाना चालू कर देते हैं, या एक अफसर की तरफ आपका बिहेवियर हो जाता है, खाना बनाना है, पानी ले आए, ये कर ले, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। दोस्ताना संबंध जब आपका ख़त्म हो जाता है तो बच्चा सहमा हुआ रहता है। बच्चा अपने यानी कि बच्चा भी अपनी कर्तव्य को समझ जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो उसी बिहेवियर में चला जाता है। हम अपने कर्तव्य से जब विमुख होते हैं तभी जो है बच्चा कहीं ना कहीं एक जिस दिशा पे जाना चाहिए था उस लाइन से भटक जाता है, और फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा गड़बड़ हो गया। तो बच्चों से दोष देने से अच्छा है कि हम अपने आप को पहले दोष दें। बच्चों को भी हम लोग उस आधार पर सिखाते हैं, बात करते हैं। और हमारा एक बार आप अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह ईमानदार होकर के दिखाइए, माँ बाप का फर्ज अदा करके दिखाइए, बच्चे का दोस्त बन के दिखाइए, बच्चे से चर्चा करने चालू कर दीजिए, बच्चे को टाइम देना चालू कर दीजिए। आप इसका परिणाम 2 साल में 3 साल में आपको नज़र आ जाएगा कि आतंकवाद यानी कि ये जो हमारे बच्चों के साथ अपहरण या बच्चों के साथ में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की जो घटना हो रही हैं, ये 50% कम हो जाएंगी यदि परिवार इस तरह बच्चों के साथ में आएगा। हमारे जो त्यौहार हैं हम उसका अगर इसी तरह उचित उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम रक्षाबंधन के लिए आप लोगों से बोले हैं, इस तरह आप करेंगे तो ये निश्चित आपका ये वैसा बच्चों का यानी कि भविष्य है और बच्चों की सुरक्षा ये सुनिश्चित होना चालू हो जाएगी। तो बच्चों, हम सबसे पहले आप लोगों से ही पूछना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार, मैं देख रहा हूं कि आपके पास में बहुत सारे आविष्कार हैं। ये क्या है आपका? गुल्लक है, यानी कि पैसा जमा करने वाला है। निश्चित रक्षाबंधन के लिए आपने तैयार कर लिया होगा कि जो मिलेगा वो उसमें जाएगा, गुल्लक में जाएगा। अपने भाई को कहते ना हाथ मत लगाइएगा, यहाँ रख दो, ये मशीन चलेगी और अंदर चला जाएगा। हाँ। ऐसा ही कुछ है ना? ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छी ड्राइंग्स और बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि रक्षाबंधन कल है, आप लोग राखी बांधेंगे। क्या आप लोग बताना चाहेंगे कि आप भाई से क्या मांगेंगे कल? वचन। क्या वचन मांगना चाहेंगे? कि हमारी रक्षा करे और हमारी जो फ्रेंड है उनकी भी रक्षा करे, कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमारी फ्रेंडों को और हमको भी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आप क्या चाहती हैं? मैं भी यही चाहती हूँ कि आपने जो बोला अभी कि वचन, मैं भी वही वचन मांगना चाहती हूँ अपने भाई से कि मेरे साथ साथ हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड्स की भी रक्षा करें, क्योंकि हम अगर बहने हो जाएंगे तो उनके भाइयों से भी वो वही वचन मांगेगी और सब मतलब कि पूरा जो दुनिया है भाई भाई होगा और सारी बहने होगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल अगर ये बच्चे अगर स्वीकार रहे हैं तो मुझे लगता है आप सबको स्वीकारना चाहिए और आप सबको इस बात के लिए आगे आना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप ज़रूर लिखेंगे हमें कि हम इसके साथ में इस वचन देते हैं कि हम अपनी बहनों से या हम अपनी भाइयों से इस तरह मांगे। दूसरी एक और भी बात है, अगर भाई 7 साल का है या भाई अगर 3 साल का है या 4 साल का है, उसके वचन देने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको यह वचन देना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि रक्षा कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं अपने छोटे भाई की, कि छोटा भाई आपकी रक्षा कर सकता है? हम कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, वो कर सकता है, आप कर सकते हैं ना। तो अगर छोटा भाई है, नहीं 4 साल का भाई है, और कोई आपके साथ में अगर गलत हरकत कर रहा है या कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो छोटा भाई क्या कर लेगा? लेकिन अगर छोटे भाई को कोई मारने की कोशिश कर रहा है तब आप क्या करेंगे? हम उसे जाकर बचाएंगे ना, लड़ जाएंगे ना। हाँ। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे छोटा है, उदाहरण के लिए अगर कोई भाई अगर बिस्तर में पड़ा है, अंतिम सांस ले रहा है और बहन उसकी राखी बांध के बोलती है कि भाई मेरी रक्षा करना, नहीं हो सकता है क्या? उस समय तो बहन का फर्ज बनता है कि रक्षा करें। तो अगर कोई भाई अगर आपको राखी बांधता है कि बहन मेरी रक्षा करना, तो आप ज़रूर शौक से राखी बंधवाइएगा और उससे बोलिएगा कि ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं आज से आपकी रक्षा करूंगी। आज मेरी फ्रेंड ने मुझे राखी बांधी, जैसे कि आप देख रहे हो। बिल्कुल। फ्रेंड ने मुझे राखी बांधी, उसने मुझसे ये बोला कि तू
हमेशा मेरी रक्षा करियो। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस तरह राखी की, तो कल हम राखी के संबंध में ही, राखी के विषय पे ही विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए चूंकि मीरा जी इंतजार कर रही हैं, मैं उनको वापस बुलाता हूं कि वो आएँ और अपना स्थान लें और बच्चों के साथ में जो आविष्कार हैं उससे संबंधित अपनी चर्चा करें। तो थैंक यू। आज मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन मीरा जी आ रही हैं और वापस बैठे हैं। तो बच्चे, आप लोग मीरा के साथ में आप लोग क्या आविष्कार किए हैं, कैसे क्या चीज़ें आपने बनाया है, आप उसको वापस ज़रूर बताइएगा। थैंक यू मीरा जी, आइए। नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगी। कल रक्षाबंधन है तो आप लोग अपनी बहन के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे कि आप उनको क्या गिफ्ट देंगे, और आपसे ज़्यादा आपकी जो सिस्टर है ना घर पे, वो एक्साइटेड होंगी कि हमें क्या मिलेगा। क्योंकि देखो, देने में दर्द होता है लेकिन लेने में जो इंटरेस्ट आता है ना, वो उनसे पूछो जिनको मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही मैं अपने बच्चों के लिए, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आगे बढ़ करके अपने जो इनके माइंड में है ना कि हमें कैसा क्या चाहिए, हमको क्या लक्ष्य अपना आना चाहिए, ये सब इनके माइंड में आ चुका है। और इसी तरीके से मैं कहूँगी, जो बच्चे अभी घर पर हैं, जो इनको देख रहे हैं और शायद उनको जलन भी हो रही होगी कि भाई ये पहुँच गए यहाँ पर तो हम क्यों नहीं आ रहे, तो आपको भी इसका मौका मिलेगा। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ की गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स पावर है, ये आगे बढ़ रही हैं, तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चे का नाम दीजिए। और यदि आप दूर रहते हैं तो आप वहाँ से भी अपनी वीडियो, अपने बच्चे की वीडियो जो वो क्राफ्ट करेगा उसको बना करके आप भेज सकते हैं, हम उसको भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सो गर्ल्स, आपने क्या बनाया, आप पहले मुझे ये बताओ। मैंने तो ये प्राकृतिक दृश्य बनाया है जिसमें घर है और पेड़ पौधे हैं। ओके, ये आपकी जो ट्रीज है, ये आपने किस चीज़ से बनाई है, आप बताएंगे हमें? ये मैंने फॉर्म से बनाया है और इसमें कलर किए, पेंटिंग कलर। और मैंने ये घर गत्ते से बनाया है, इसमें बहुत कलर मिला के मैंने कलर किए हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है, बिकॉज इसमें ना जो प्राकृतिक होती है, जैसा बच्चों को चाहिए, जैसा आपको आजकल पता है कि जो फैक्ट्रीज वगैरह, उनकी वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है। तो बच्चों की सोच देखिए आप, बच्चे ट्रीज लगा रहे हैं, उसमें आपको ग्रास दिख रही है, और जैसे कि हमारा समुद्र वगैरह है, प्राकृतिक दृश्य कि जैसा बच्चों को चाहिए, जो पहले फील होता था ना, जो वो आज के डेट में नहीं है। और जो पहले के टाइम पे लोग मेहनत कर लेते थे, वो भी इसी कारण से थी कि उनको ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही अच्छे से मिलते थे, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन नहीं था। तो बच्चों की इसके पीछे सोच है कि उनको ऐसा भविष्य चाहिए, और ऐसे भविष्य के लिए आपको जो आ रहा है, जो आपके पास जो है अभी, उसको सेव करके रखना पड़ेगा। उसको आप, जो ये फैक्ट्रीज के जो धुएं वगैरह है ना, उससे हमारे जो प्रकृति है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। कोरोना वायरस में मैं आपको बताऊंगी कि काफ़ी नुकसान हुए, लोगों के बाहर जाना बंद हुआ है और काफ़ी लोगों के काम छूटे, लेकिन इससे प्रकृति में जो सुधार है ना, वो शायद इतने सालों में कभी देखने को नहीं मिला। और आज हमारी प्रकृति खुश है क्योंकि उसमें पॉल्यूशन बहुत कम हो गया, चाहे 3 महीने के लिए सही। क्यों, सही बात है ना बच्चों? यस मैम। तो बताओ, और इसमें आपने किस किस चीज़ का यूज़ किया है? मैंने पेंटिंग कलर का यूज़ किया है और गत्ते का यूज़ किया है, और ये फॉर्म है और इसका भी यूज़ किया है। हाँ, और जैसे कि कलर का किया है, और इन्होंने ना इसमें दिखा भी रखा है लिख करके, बिकॉज कैमरा थोड़ा दूर है तो मैं नहीं दिखा सकती। जैसे कि ये घर है, इनको अपनी लाइफ में एक घर बनाना है अपने बदौलत, अपने पेरेंट्स के जरिए नहीं, अपना खुद से। और जैसे कि आपको पता है, बगीचा से तो फिर झूला याद आ ही जाता है ना, कि यहाँ भाई झूला था और बगीचे में अपना एंजॉय करो। उसके बाद समुद्र, क्योंकि पानी का आपको पता है आज की डेट में जो है ना, पानी लोग ऐसे बहा रहे हैं कि स्विमिंग पूल में भर दे रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। और जो पानी बचाएगा ना आज की डेट में, कल उनका आने वाला भविष्य जो है बच्चों का, वो शायद इस पानी के जरिए बहुत ही सुंदर हो जाए। और ये ट्रीज़ हैं जो कि हमारी आन बान है, जिसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, बिकॉज ऑक्सीजन, जैसे कि आप समझते हैं। यस। और इसमें इन्होंने कलर का यूज़ किया है और बहुत ही खूबसूरती से इसको सजाया है, डेकोरेट किया है कि आपको दिख रहा होगा। अगर फ़ैन चलेगा तो ये सारे ना जो है मूव करेंगे, सारे अपने आप। ऐसे इन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया है कि इनका माइंड जैसे काम किया, तो ये अपने आप मूव करेंगे, अपने आप हिलेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, कि हवा चल रही है, और अपने आप जैसे कि होता है प्राकृतिक, वैसा होगा जी। तो इसको थोड़ा, हाँ। और नेक्स्ट, ये किसने बनाया है?
मैम ये मैंने ही ना है। तो इसमें क्या है आपका? मैम ये गुल्लक है, अलग टाइप का गुल्लक है। हाँ। ये मैंने गत्ते से बनाया है और हम इसे ऐसे चलाकर भी बता सकते हैं, इसमें पैसे डाल सकते हैं। अरे वाह, ये तो मैं कहूँगी बहन जो है, जो कल रक्षाबंधन है, तो अपने भाइयों से बचा के रखे, ऐसा बनाए कुछ और रखे अपने करारे करारे नोट और चलाए मशीन, फिर देखो कहाँ सेफ होता है। जो आपको एटीएम जाके अपना किराया भाड़ा, अपना पेट्रोल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके घर में ही आ रहा है बैंक। तो आप इसको चलाए, जैसे कि मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज बच्चों की चीज़ें जो बचपन में मिलती थी वो आज की डेट में हम नहीं कर सकते हैं। मैं अपना जो है बचपन में अपना बहुत मिस करती हूँ। जो बचपन की लाइफ होती है ना, जैसे ये बच्चे अभी कर रहे होंगे, तो मुझे तो थोड़ी ना इनसे चिढ़ भी है, सही बताऊँ तो, क्योंकि जो आज की डेट में ये कर ले रहे हैं ना, शायद वो हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये देखिए इस गुल्लक को, और मैं कहूँगी कि आप भी अपने अपने घरों में इसको बनाएं। देखो सेफ्टी है इसमें। क्या आपने यूज़ कर रखा, आप मुझे बताएंगे? मैंने इसमें गत्ते यूज कर रखे हैं, जी। पेंटिंग कलर्स यूज कर रखे हैं, और जो गत्ते के पेपर गत्ते से निकालते हैं वो यूज कर रखे हैं, और एक पीछे ढक्कन यूज कर रखा है बोतल का, और एक तांबे का जो तार होता है उसको यूज कर रखा है। देखो कितनी अच्छी बात है। ये जो है ना, ये जो आपको गत्ता दिख रहा है, इसमें कार्टून का होता है। आपको हाँ। पता है शूज वगैरह घर में आते हैं, जूते तो आप बड़ी जल्दी पहन लेते हो, सैंडल्स पहन लेते हो, उसके बाद में उस गत्ते को क्या करते हो, फेंक देते हो, है ना। तो इस बच्चे का दिमाग ऐसा था कि इसको यूज़ किया, और ये ढक्कन आपको नॉर्मली मिल जाएगा, जैसे कि आप कूड़ा फैला रहे हो, उसको यूज़ करो। जो आपका कबाड़ से जुगाड़ वाला सिस्टम आपको पता ही है, बच्चे हमारे यहाँ पर करते रहते हैं, तरक्की पर है हमारे बच्चे। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक कैप लगाई है, जो कि ढक्कन है एक नॉर्मल, और ये गत्ते का यूज़ किया है कलर। एंड ये देखिए हमारे ये सक्षम का लोगो है, जिसके बदौलत ये बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को हमारे यहाँ पर भेजें। हमारा जो है आपके सवाल है वो हमसे आप करें, लाइव करें, आपको उसके भी जवाब मिलेंगे। जी बहुत ही अच्छा है ये, मैं कहूँगी कि मुझे भी चाहिए, और मुझे भाई बना के दोगे, बिकॉज मेरे उसकी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और मुझे लालच आ रहा है कि मैं इसको अपने घर लेके जाऊँ। जी, और क्या बनाया आपने? ये कुछ मुझे दिख रहा है, ये क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स। वाओ, हाँ, तो ये ज्योमेट्री बॉक्स, और ये क्या है इसमें? ये मतलब ज्योमेट्री में हमने कुछ रखा है उसमें कि हाँ ये ज्योमेट्री है, जैसे पता चले दूसरे को। अच्छा, ठीक है। वैसे इसका भी यूज़ ये बच्चे, मुझे पता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के ना इसको भी यूज़ कर ही डालेंगे, क्योंकि भाई टैलेंटेड है। हमारा टैलेंट तो हमारे घुटनों तक ही रह गया है, बट भाई। और ये ज्योमेट्री देखो, ये आपने कैसे कैसे बनाई है? मैम ये भी मैंने गत्ते से ही बनाया है, और जी। इस पे जो पेपर दुकान पे ही मिल जाएंगे आपको, 3 रुपए के मिल जाएंगे, और रंगीन पेपर से बनाया मैंने। इस पे टेप यूज़ किया है लाइट आने के लिए। देखो मैं कह रही हूँ गत्ते का क्या फ़ायदा है ना। गत्ता मतलब कि भाई एक तरीके का आविष्कार हो गया इन बच्चों के लिए। मतलब जो चीज़ देखो वेस्ट चीज़ों से यूज़ कर करके ऐसे एंटरटेनर वाली चीज़ बना दे रहे हैं, ज्योमेट्री। मैं भी अपने बच्चे को ना आगे चल के कभी खरीद कर नहीं दूंगी, कहूँगी बेटा देखो अपनी दीदियों को, लाइव देखो, सक्षम आगे देखो, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगा, और देख देख के बनाओ, ठीक है। मेरा बेटा है, उसको भी मैं कभी नहीं दिलवाऊंगी, बिकॉज मैंने तो आपसे सीख लिया कि पैसा कैसे बचाना है ना। तो आगे चल के बचाऊंगी। और ये इन बच्चों ने, इसमें भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी इन्होंने इसका यूज़ किया है गत्ते का, और उस पर ये इन्होंने डेकोरेट करने के लिए जो पेपर्स होते हैं, प्रिंट है इस पर, ये करा है। और टेप, नॉर्मल टेप मिल ही जाते हैं, और उस टेप का इस्तेमाल करके इन्होंने इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत एक बनाया है। और आगे चल के ये बच्चे, मुझे पता है कि और बहुत नई नई चीज़ें करने वाले हैं। भाई मेरे बस की तो है नहीं, पर मैं इनसे सीखूंगी, और मैं कहूँगी कि आप भी इनसे सीखें, फ़ायदे में रहेंगे। पैसा बचाओ अभियान और साथ में सीखो अभियान। और हाँ, ये क्या है भाई? मैम ये कॉफ़ी पीने वाला है। कप, ठीक है। और मतलब कल गेस्ट आने वाले, तो इसी में सर्विंग होगी, है ना। मतलब गेस्ट भी कहेंगे भाई स्पेशल है हमारे लिए, कहीं मार्केट में भी नहीं मिलता, है ना। तो इसमें आपने कैसे कैसे यूज़ किया है? मैम ये भी कॉपी के गत्ते से बनाया है, और इसमें भी पेपर यूज़ किया है। और ये वेस्ट बॉटल का है, इसमें मैंने लेस यूज़ किया है, और ये फूल है बीच में, ये भी लेस का ही है। और ये जो पेपर बोतल है वो आपको घर में भी मिल सकता है। हाँ, जैसे कि आप मैं देख रही हूँ कि जो सूट्स वगैरह में होते हैं, जो लेसेस होते हैं, हाँ। उनमें जो बूटे टाइप होते हैं,
जो कि हम पहन करके ना हम बहुत हैवी हो जाता है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि बहुत हैवी होता है, वो हम हमेशा कैरी नहीं कर सकते, ओनली फेस्टिवल वगैरह में करते हैं और फिर उसके बाद में ऑलमोस्ट उसको हम छोड़ देते हैं। बट इन बच्चों ने ना उसमें भी एक अपना कारनामा दिखा दिया है, जैसा कि ये गत्ता है, ठीक है, आप पढ़ाई करते हो, कॉपी भर जाती है, उसके बाद में आप क्या करते हो, वो उसको हटा देते हो, बट उसका भी यूज़ हुआ है यहाँ पर। ये बच्चों ने कॉपी का जो गत्ता होता है उसको लगाया, उसके साइड में ना इन्होंने गोल्डन कलर की टेपिंग कर रखी है, ये डेकोरेट टेप होते हैं, और इससे करके, और उसके बाद में आप देखेंगे ना यहाँ पर ये छोटे छोटे से मिलर टाइप शीशे लगा रखे, स्टोन्स हैं, एंड इसके अंदर आपको दिखेगा कि बूटे हैं, वो जो फ्लावर्स होते हैं ना स्टोन वाले वो, और ये लेस दीदी के सूट में से निकाल लिया है ना, और ये पानी की बोतल है बहुत मतलब दिमाग तो देखो इस इतना हाई लेवल का, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, और आप इसको घर में सजा सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। अगर आपके बच्चे कहते हैं कि हमको टॉयज चाहिए, हमको किचन खेलना है, तो आप हमारी ये वीडियो दिखाएं और बच्चों से ये सीखें और अपने अपने बच्चों को ये सिखाएं, उनका जो माइंड है उसको उसका लेवल बढ़ाएं जी। और साथ ही मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, आई नो इंटरेस्टिंग है भी। ये क्या है मैम? ये एक पेन स्टैंड है। अच्छा, इसको कैसे मतलब यूज़ करेंगे आप बताएंगे मुझे? हम इसमें पेन डाल सकते हैं जी, ऐसे करके हम इसमें पेन डाल सकते हैं, ठीक है, और इसको मतलब आप कहीं पिन करके और लगा भी वॉल सकते हैं वगैरह पर, हाँ ठीक है। और ये और बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, कैसे कैसे बनाया आप इसके मतलब सामान वगैरह बताएं। ये भी मैम मैंने कॉपी के गत्ते से ही बनाया है, और ये पेपर यूज़ किया है जो आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है, पेपर 3 रुपए का मिलता है ये भी। और ये मैंने फूल बनाया है काट के डिज़ाइन से, और ये मैंने कैट बनाई है, और ये इसके ऊपर टांगने वाला बनाया है, मतलब 3 रुपए में आपको 20-30 रुपए का काम मिल गया, और दिमाग भी लग गया, और सामान भी बन गया, और तारीफी भी मिल गई, है ना। क्योंकि जब कोई देखेगा कि भाई देखो, आपको रेडीमेड चीज़ें आपको हर जगह मिल जाएंगी, और बहुत अच्छी मिल जाएगी, उसके लिए पैसे भी जाएंगे अच्छे, लेकिन जो ये आपके होममेड होते हैं, ये कोई सबके पास ये हुनर नहीं होता है, मैं कहूँगी। जो इसमें अपनी रुचि दिखाता है, अपना इंटरेस्ट दिखाता है ना, उन्हीं के पास ये हुनर आता है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये क्या है, आप मुझे इसका बताएं। मैम ये फोटो फ्रेम है, ये एक फोटो फ्रेम है, इसको भी मैंने गत्ते से ही बनाया है, इसको मैंने डेकोरेट किया है। ये देखिए, ये एक क्या है, साइड से जैसे आप शीशे देख ही रहे हो कि इसको हमें डेकोरेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा शीशा भी लगाया, जैसे इसकी निखार है इसमें, और हमने फूल भी लगाया है। हम इसमें यहाँ पर फोटो लगा सकते हैं, इसके साइड में ज्यादा अच्छा ग्लो भी आ सकता है फोटो में जी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने बच्चों ने फिर से यहाँ पर गत्ते का इस्तेमाल करा है, आई थिंक ये रजिस्टर्स के जो गत्ते होते हैं वो है, और उसके बाद में इन्होंने ना जो ये पेपर्स होते हैं कलरफुल, इनको कटिंग करके इनकी कुछ पट्टियाँ बनाई है, जो आप ये साइड्स में देख सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, और साथ में इन्होंने ये मिलर्स लगा रखे, स्टोन्स हैं ये, ठीक है। और ये फ्लावर है जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए एकदम फिनिशिंग के साथ। और इसमें आप जैसे कि कल आपकी सिस्टर का देना है गिफ्ट, तो मैं तो कहूँगी कम में बच जाओ और बनाओ प्यार से, जो आप खरीद कर दोगे उससे बहुत ही बेस्ट होगा, देख करके खुश हो जाएंगी। और साथ ही साथ इन बच्चों, आप मुझे ये बताओ, आपने ये फ्लावर बड़े अच्छे बना रखे हैं, तो आपने इसको कैसे बनाया है, किस तरीके से इसकी कटिंग, क्या कैसे पेपर लिए मतलब? मैम मैंने एक पेपर लिया, उसको पहले गोल से काटा, फिर उसकी डिज़ाइन बीच में से डिज़ाइन की, फिर उसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद फिर वो अपने आप गुलाब बन जाएगा, फिर हम कहीं पर भी लगा सकते हैं उसे। हाँ, तो देखो आपको इस लाइव के बदौलत आपको एक और चीज़ मिल गई सीखने को कि फ्लावर्स कैसे बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मैं भी ये ट्राई करने वाली हूँ, और मैं कहूँगी कि आप भी इसको ट्राई कीजिए और देखिए कि ये कैसे बनता है। और इसको कई जगह आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स में, और आपको जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट आता है उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाई है बच्चे ने। और आपने और क्या बना रखा है? हाँ, दूरबीन, ये एक दूरबीन है मैम, इससे हम कहीं पर भी देख सकते हैं, पर मैंने दिखावटी के लिए बनाया है। ये भी एक गत्ते से बना है, और ये हमने पेपर ही लिया है, पेपर से ही लिया है इसे। और
ये देखिए मैंने इसमें पेंटिंग कलर की है। आप एक बार इसको लगा के दिखाओ, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज आपने बनाया है तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है। आप एक बार लगा के दिखाइए हमारे ये दर्शकों देखिए। को। अच्छा, दूर से दिख रहे हैं ना कौन कौन लाइव है? यस मैम, मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद जो जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, और जो नहीं देख रहे, मैं तो कहूँगी मतलब कि क्या खो रहे हो आप। एक बच्चे हैं जो कि आपको इतनी सीख दे जाएंगे ना कि आप भी कहोगे फालतू में वो टाइम वेस्ट करते हो अपना नेट खत्म करने में, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक मतलब खेल खेल में क्या क्या सीख सकते हो। इसको आप देखेंगे कि बच्चों ने ना इतना दिमाग लगा के बनाया कि अगर आपको पास से देखना है तो आपको पास से भी देख लेंगे, दूर से देखना है तो ध्यान दीजिएगा कहीं आप पर ही निगाह है, ठीक है। हाँ, और आपने क्या बनाया है? जी मैंने बैडमिंटन अकेडमी बनाई है। अकेडमी, ओ माय गॉड, दिखाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके अकेडमी देखने के लिए। OMG, देखिए, सोच से परे। इसको थोड़ा मैं चाहूंगी कि आप जूम करके दिखाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इनके रूल वगैरह बताइए, गेम्स के क्या रूल होते हैं, किस तरीके से इसको खेला जाता है। जी ये बैडमिंटन अकेडमी है और ये ऑड होता है, ये इवन होता है। ऑड मतलब जो 2 के टेबल में आता है वो यहाँ से होता है, और जो इवन होता है जो 1, 3 ये सब होते हैं वो यहाँ से खेले जाते हैं। इसे बोलते हैं साइड गैलरी। अगर हम 1 by 1 खेलते हैं, एक हमारी प्लेयर यहाँ होती है, दूसरी हमारी यहाँ पर होती है, तो हम साइड गैलरी उस टाइम अवे रहती है, आउट रहती है मतलब। और जब हम डबल्स खेलते हैं, डबल्स में साइड गैलरी इन होती है, और जब हम सब करते हैं डबल्स में तो बैक गैलरी जो होती है वो उस टाइम सिर्फ आउट रहती है, सिर्फ सब के टाइम। और हम आपको बता सकते हैं जब हम सब करते हैं, अगर जो सामने वाला हमारा होता है वो अगर यहाँ पर होता है तो हमें पीछे देना चाहिए, क्योंकि हमें उसका ध्यान भटकाना है और हमें पॉइंट चाहिए। और फिर हम जब उसे हमें पीछे देते हैं तो हम जब वो ऊपर में देगा तो हम उसे स्मैश भी दे सकते हैं, ड्रॉप भी दे सकते हैं, जिससे हमें पॉइंट, सिर्फ हमें पॉइंट से मतलब होता है, हमें गेम पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब अनामिका जी भी कुछ बोलेंगी। हमने ये इससे बनाया है, ये एक गत्ते से बनाया है, ये कुछ हार्ड गत्ता है। हमने ये नेट से बनाया है, नेट में कलर भी किए हैं, और ये कलर है, ये कलर है, और ये फोम से बनाया है। इसमें हमने पेंटिंग कलर किए, स्केच कलर किए हैं, और हमने कार्टून के गत्ते से ही बनाया है। जी आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये बच्चे बैडमिंटन अकेडमी कैसे बनाए हैं। हम बैडमिंटन अकेडमी सक्षम के वजह से बनाए, क्योंकि सक्षम की वजह से हम बैडमिंटन सीखने के लिए जाते हैं। और सक्षम मतलब इतना अच्छा है, जहाँ पर हमें लिटिल स्टार ग्रुप भी है, यूथ ग्रुप भी है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है यहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ थिएटर के लिए भी जाते हैं। हमारे यहाँ पर इतना मतलब अगर आप सक्षम में आओगे ना, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा आप सक्षम में हो या अपने घर में हो, सक्षम भी आपको इतना प्यार देगा कि आपको आपके घर की कभी याद नहीं आएगी। इसलिए हमें अपने घर से ज्यादा सक्षम में इंटरेस्ट है। हम जितना अपने घर में नहीं रहते, जितना हम सक्षम में रहते, क्योंकि सक्षम ने हमें इतना प्यार दिया है, हम सक्षम से इतने घुल मिल गए कि हमें कभी भी अपनी परिवार की याद नहीं आई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी, बल्कि ये होता है ना कि मॉर्निंग में कि क्या करना है, मुझे सोचना नहीं पड़ता क्या करना है, फिर सक्षम में जाना है। सक्षम में जाके हमारे जो हुनार बच्चे, इनसे मिलना है। यहाँ पर इतना इंटरेस्ट है ना कि अगर जो इंसान के दिमाग में जो होता है ना वो यहाँ उतार सकता है। यहाँ इतना सपोर्ट किया जाता है बच्चों को, जैसे कि आप देख ही रहे हैं मीनाक्षी में हमारे यहाँ जो है, ये बच्चे ने जो तैयार किया है, ये हमारे बैडमिंटन टीम की एक क्या नाम है, मेंबर है। तो इन्होंने गेम्स भी खेले हैं और बाहर जाके इनको बाहर जाने का भी चांस मिलता है इसमें। ये बाहर खेल के आते हैं ब्लॉक वगैरह में, और वहाँ से इन्होंने प्राइज़ भी जीत रखे हैं। और ट्रॉफीज जो है वो हमारे ऑफिस में है। काफ़ी मतलब गर्व से हमारा सर ऊपर कर रखा है बच्चों ने, बहुत प्राउड है मैं इनके ऊपर। और साथ ही में इनके जो रूल्स हैं इन्होंने बताया, वैसे तो मतलब मैंने कभी खेला नहीं तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब देखकर मुझे इंटरेस्ट आ गया कि मुझे अब ये ख़त्म होने के बाद ना मैं पकड़ने वाली हूँ बच्चों को कि मुझे ये सिखाओ, और उसके बाद मैं इनके साथ खेल के, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये सक्षम जो है हमारा परिवार है, ये बिल्कुल सही बात है। जो सपोर्ट हमें सक्षम से मिलता है शायद वो हमें कभी नहीं मिला, अगर मिला हो तो शायद हम बहुत ऊपर अपने सक्षम का नाम कर चुके होते, लेकिन अभी भी हम इसमें लगे हुए हैं और हमारे साथ ऐसे हुनार बच्चे, तो जाहिर सी बात है ये होना मुमकिन है। जैसे कि आपने देखा इसमें इन्होंने ये कैसा फोम है, ये मामूली सा फोम है, इसको भी हमने
इसको भी हमने गत्ते से ही बनाया है। अच्छा ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये थोड़ा मतलब लकड़ी टाइप का है, कुछ इन्होंने हार्ड सा ले रखा है बिकॉज ये काफ़ी टाइम तक चलेगा और इसमें बच्चे अपने घर में बैठकर जब बोर हो रहे होंगे तो इसको ले करके खेल सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन बच्चों ने जो ये कलर है ये यूज़ हो चुके हैं, इनका अब कोई बेनिफिट नहीं है। अब ये फिक्स सकता था, मतलब इसको एक तरीके से आप कबाड़ में डाल सकते थे, बट इन्होंने उसको कबाड़ से जुगाड़ में ला करके एक ये प्लास्टिक का फोम्स है, इसको ग्लू से करके कवर अप फिर इसके अंदर इसमें लगाया। और ये नेट, जो नेट नॉर्मली फिका रहता है एक तरीके से यूज़ करके वेस्टेज हो जाता है, इसका भी यूज़ करा है इसके अंदर। और इस केस से इन्होंने इसके रूल बना रखे हैं, जो इनकी पेंट करके इन्होंने सारा पार्टीशन दे रखा है कि जो एक होता है कि आपका ये ग्राउंड है और आपका ये एक पार्लर टाइप कर रखा है। उसके बाद में इनकी टीम बनेगी कि हम यहाँ आए और तुम वहाँ हो और फिर देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, हम लोगों ने मैच भी, हम जब अपने एकेडमी जाते हैं हम मैच भी करते हैं 11-11 का कि कौन जीतेगा जी। मतलब हमें अपने अंदर के और हुनर को पहचानते हैं कि हमारे अंदर और कितना हुनर है कि हम मैच के लायक है या नहीं है। अगर हम मैच के लायक है तो किस लिए और क्यों है। हाँ, मैच आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं मैच खेलने गई हूँ मैं, और एक बार मैं हार के भी आई थी, बट हमारे जो संतराज सर हैं उन्होंने हमें हिम्मत दी थी उस टाइम की अब तुम्हारे पास और भी मौका आएगा, अभी दुख होने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें और भी मौके मिलेंगे जब तुम अपना हुनर और अच्छे से दिखाना। जी बिल्कुल, हार के आगे जीते। अब तो आप ऐड भी देखते होंगे टीवी में, है ना, देखो ऋतिक रोशन ने भी कर दिया आपको हार के आगे जीते। तो ये तो हमारे बच्चे और इनके आगे हार घुटने टेक जाएगा, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा सपोर्ट है ना जो शायद किसी को ना मिलता और वो हमें मिला है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं और मैं इस प्रोग्राम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारे आगे जो किड्स हैं, हमारे आगे चिल्ड्रंस है, ये अपना जो इनके अंदर हुनर है, जो इनकी खूबी है उसको ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्योंकि अब तक ये था कि इनका हुनर हम देख रहे थे और अब हमने ऐसा कर दिया है कि आप भी इनका लाइव हुनर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और इन बच्चों के अंदर जो है ना बहुत इंटरेस्ट आता है कि हमको सबको दिखाना है कि हम भाई कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छी कलाकारी करते हैं ये बच्चे। देखोगे आप तो आप समझ नहीं पाओगे कि मतलब इनके अंदर ये दिमाग आता कहाँ से है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं ये ग्राउंड बना के तैयार कर दिया। आने वाले भविष्य में मेरे को लगता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इंजीनियर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और जो ये पेरेंट्स है ना, अगर ये सपोर्ट कर देना बच्चों को तो बच्चे कसम से क्या कर जाएंगे कि पेरेंट्स को भी नहीं पता। हाँ, है ना। तो आप मुझे ये बताइए आप कौन सी क्लास में? मैं भी 9th क्लास में गई हूँ। अच्छा, और आगे चल के क्या करने का इरादा है, क्या बनना चाहते हो आप? जी मैं पहले सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, फिर अब मेरी सोच है कि मैं मैं ना नाटक करती हूँ सक्षम में, नाटक करती भी और बनाती हूँ और बच्चों को सिखाती भी हूँ। और मेरे साथ अनामिका जी भी नाटक करती है और मैं नाटक एक और टैलेंट छुपा हुआ है। हाँ। देखो हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट उभर के निकल के बाहर आ रहे हैं। आप गिनते रह जाओगे, आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों के जो हुनर है ना वो खत्म नहीं होगा। आप लिखोगे दूसरा पहले बता देंगे। और बताइए जी। मुझे भाषण देने का भी बहुत ज्यादा जी, शौक है। नेता, ठीक है। और मैं सोचती हूँ कि मैं एक नाटक का कि थोड़ा सा छोटा सा कुछ खोलूं जिससे मैं बच्चों को नाटक सिखा सकूं और उनको आगे भेज सकूं। और मैं एक बैडमिंटन कोच भी बनना चाहती हूँ कि मैं बच्चों को खुद सीख रही हूँ मैं भी, और मैं दूसरे बच्चों को सिखाना भी चाहती हूँ अपने साथ, क्योंकि मैंने सुना है खुद अगर आगे बढ़ रहे हो तो दूसरों को अपने साथ लेके बिल्कुल सही सोच है। और ये मैं कहूँगी कि बड़ों में ये सोच नहीं आती है। मेरे में अब तक नहीं आई थी, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो अब मुझे आई है, वरना पहले मेरे अंदर था कि मैं हूँ और तुम क्या हो। लेकिन अब बच्चे के मुंह से सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि अपने साथ साथ किसी और को भी, क्योंकि हमारे साथ जो हमें लेके चलता है ना वो खाली हमारे पेरेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज हम दूसरे कहलाते कि दूसरे के बच्चे हैं या फिर हमारा फ्रेंड है ये वो। लेकिन पेरेंट्स एक ऐसे माता पिता जो होते हैं ना वो होते हैं जो अपने साथ अपने बच्चे को अपने से भी तेज रफ्तार में अपने से आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपको मीनाक्षी ने बताया, मुझे तो मीनाक्षी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि देखो सीखने की कोई एज नहीं होती और सिखाने की कोई एज नहीं होती। जैसा कि इन्होंने कहा इनको पहले बचपन में डॉक्टर बनने का शौक था, हालांकि इनका बचपना अभी भी है, लेकिन ये अपनी उम्र से अब आगे बढ़ चुकी है थोड़ा। इन्होंने जो है अपने ईयर कंप्लीट और कर लिए। तो इसी तरीके से मेरा था, जब मैं छोटी थी तब मुझे टीचर बनना था, फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई फिर मुझे डांसर बनना था, फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई फिर मुझे हाउसवाइफ बनना था। मतलब मेरी भी ख्वाहिशें चेंज होती जा रही है और अब मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या बनना है। और अब मैं यहाँ पर आने के बाद मैं एक योगा टीचर हूँ और अब मुझे पता है कि मुझे इन बच्चों को सिखा करके इनके सपनों को साकार करना है जी। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और हम 3 बहनें हैं जी।
तो आपके घर में भी किसी को इन सब चीज़ों का शौक है? जी फिलहाल मेरी बड़ी वाली बहन सक्षम के थ्रू ही डीएलसी सीखती थी, मतलब कंप्यूटर सीखती जी। थी, और उसने अपना कोर्स भी पूरा किया। उसे सक्षम के थ्रू मतलब वो अब चाहती है कि वो किसी और बच्चे को कंप्यूटर सिखाना चाहती है, शायद वो खोलेगी भी बहुत जल्दी। और बहुत वो अच्छी हमें सक्षम की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जिससे शायद अगर वो कभी भी जॉब करने जाएगी किसी भी चीज में, वो सर्टिफिकेट का बहुत ही ज्यादा मायने होगा। जी, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो ये हमारा लाइव चलता है ये सिर्फ एक लाइव नहीं है, इसमें काफ़ी बच्चों को सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि आपको बताया भी मीनाक्षी ने कि डीएलसी क्लासेस हैं जिसमें फ्री शिक्षा दी जाती है कंप्यूटर कोर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारी डीएलसी है जो कि बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पर निःशुल्क होती है, वो उनको भी आगे बढ़ाने में बहुत सक्षम मदद कर रहा है और काफ़ी सैकड़ों बच्चों को उन्होंने आगे करा है और हर साल इसी तरीके से वो करते हैं। और जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उनको स्कूल, और जो डीएलसी से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके लिए कंप्यूटर कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। और जो बाहर फीस नहीं दे पाते ना, वो बच्चे यहाँ पर आके सक्षम का बहुत धन्यवाद करते हैं और वो आज की डेट में जो यहाँ से डीएलसी सीख के निकले हैं कंप्यूटर कोर्स, उनको कई अच्छी अच्छी जगह जॉब भी लग चुकी है और अभी भी वो सीख रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ से एक शिक्षा दी गई है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जितना सीखोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये शिक्षा मैं इन बच्चों को भी दूंगी कि जैसा आप डॉक्टर बनना चाहते, जैसा अब आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, अब आगे जाके आप टीचर बनोगे, तो मैं कहूँगी कि आप सब बनो, ऑल द बेस्ट। अपनी लाइफ में ऐसी अपने जो सपने, अपने सपनों को ऊपर करके रखिए, कभी पीछे मुड़ के ना देखें कि आपकी लाइफ में क्या बुरा हुआ है, क्योंकि जब एक बारी कोई इंसान हारता है ना, वो उसको सीख दे के जाता है कि हारने वाली फीलिंग क्या होती है। अगर आप जीतते रहोगे, आप रेगुलर जीत रहे हो ना, तो आपके अंदर वो आ जाता है हम वाला कि मैं हूँ, ठीक है। फिर आप उस चीज़ को कभी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप कभी आपकी हार हुई ना, फिर वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी लाइफ में कि मैं हार गया। और दुनिया के जो होते हैं, मतलब कि अगर आपका रिकॉर्ड है ना कि जीतने का, तो आपको फिर आगे चल के बहुत लोगों को फेस करना होता है कि कैसे जो आपको हराएगा वो तो बहुत बुलंदी पर पहुंच जाएगा, बिकॉज आप इतने जीत चुके हो और आपको अचानक से हरा दिया। लेकिन जब आप हार करके उठते हो ना, फिर आपको फील होता है कि वो हारना क्या है और मैं क्यों हारा, आपको अपनी कमी दिखती है। उसके बाद में जो उस लक्ष्य से आप आगे बढ़ते हो ना, फिर आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आप अपने दिमाग में वो बैठा लेते हो कि आपको हार और जीत में क्या चुनना है और आप उसको हासिल कर लेते हो। जी, तो आप जब फर्स्ट टाइम आप ये मैच खेलने गए, आप हारे, तो आपको कैसा लगा था? जी मुझे ना बहुत मतलब कि ऐसी फीलिंग हो रही थी कि मैं कुछ नहीं हूँ, कि मैं मैच के लिए गई और मैंने कुछ नहीं कर पाई, मतलब कि मैंने अब सक्षम का नाम डुबा दिया कि मैं सक्षम के थ्रू ही खेलती हूँ मैं। तो मेरे को फिर संदास सर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, और भी मौके मिलेंगे, जब अपना हुनर पहचानो तुम, और अगर इस बार हार हुई तो तुम्हें अब तुम्हारी कमी महसूस हुई कि तुम्हारे अंदर ये कमी है जिसे तुम आगे जाकर अच्छे से भर पाओगे, जिससे मैं और निखर सकती हूँ। और आप उन जो हमारे लाइव को देख रहे, जो नहीं देख रहे, जो हमारे दर्शक आगे चल के देखेंगे, उनको भी सलाह दें कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें और कभी वो हारते तो उनका ऐसा हौसला बढ़ाए कि वो अपनी हार में भी अपनी जीत देखें, क्योंकि हारने के लिए जो ताकत, जो हिम्मत चाहिए होती है ना, वो जीतने वाले को नहीं चाहिए होती है। जो हार के बाद जो जीत मिलती है ना, वो शायद वही फील कर सकता है इस हारने के बाद। अगर इसको फील करना तो आपको हारने के लिए इतनी हिम्मत चाहिए होती है ना कि वो आप नहीं जुटा सकते। तो मैं कहूँगी जो हार रहा है वो हार नहीं रहा है, वो एक कदम और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, अगर वो उसको कंटिन्यू करता है तो। और वो जो हार होती है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं कि तुम ये थी, वो थी, या तुम्हें आगे जाकर और भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम हार चुके, तो सब लोग समझते कि मैं एक लूजर हूँ इसलिए मैं हारी हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो हार तुम्हें बहुत कुछ सिखा देता है कि तुम आगे जाके क्या क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकती हो। और आपके अंदर क्या हुनर है आप भी बताइए, क्योंकि हमें पता है आप छुपी रुस्तम है, आप कुछ बोलते हैं। हमारी जो ये हमारी गर्ल पावर है, ये कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो हुनर है ना, वो शायद ही बच्चों के अंदर मिलेगा। ये खुद भी सीखती हैं और हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखाती हैं। तो आप बताइए आप किस किस चीज़ में रुचि रखती हैं? मैम मैं कविता में ही रुचि कर रखती हूँ, क्योंकि मैं भी मीनाक्षी के साथ साथ अब मैं भी कविता सीखती हूँ, और मैं जो ये आर्ट एंड क्राफ्ट बनाती हूँ उसमें बहुत रुचि है। और मैं डीएलसी क्लास भी जाती हूँ, और डीएलसी मैंने पहले सीएससी क्लास गई थी, सीएससी क्लास मेरी कंप्लीट हो गई थी, इसलिए मेरा एडमिशन डीएलसी क्लास में हो गया था। और फिर हम पेपर आने वाले हैं, हमारे टाइपिंग के पेपर रहेंगे, उनके एग्ज़ाम देने हैं,
और आप जब सक्षम में नहीं आई थी उससे पहले आपकी लाइफ क्या थी और अब क्या है सक्षम में आने के बाद? मैम पहले तो मैं ऐसे ही घर पे थी, कुछ आता नहीं था मेरे को, ये आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं आता था। और जब मैं सक्षम में आई तो मेरे ऊपर बहुत बदलाव आए और मैंने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना भी सीख लिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आप घर में थे उस टाइम आपको सामान वगैरह कुछ मिल नहीं पाता था। हाँ। और यहाँ पर आने के बाद बच्चों को ऑफ कोर्स फ्री सामान दिए जाते हैं, जो वो कहते हैं वो उनके लिए यहाँ पर जो कलर पेंसिल रजिस्टर्स जो भी होते हैं वो हमारे सर हैं, यहाँ के डायरेक्टर है, वो पहले ही लाके बच्चों के लिए, बस बच्चों के मुँह से निकलना चाहिए कि सर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, और वो उनको सपोर्ट करते ताकि उनके सपने अधूरे ना रह जाए, वो जो करना चाहते हैं वो कर ले। इसी तरीके से मीनाक्षी जब यहाँ पर आई थी तो इनको कुछ नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब आपके हाथ में कुछ आता है ना तो आप उसको छेड़ते छेड़ते सीख जाते हो कि इससे क्या अच्छा बन सकता है, जो ये बेस्ट है जी। और जब मैं यहाँ पर आई थी ना, पहले जब मुझे ना ढंग से बोलने नहीं आता था, मैं अपनी बात किसी के सामने ढंग से रख भी नहीं सकती थी, पर मैं सक्षम से जुड़ी और अच्छा लगा मुझे। फिर मैं आज जितना बोल रही हूँ ना, सब कुछ मैं सक्षम से ही सीखी हूँ कि दूसरों के साथ अपनी बात कैसे रखते हैं और किस तरीके से रखते हैं, दूसरों को कैसे तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट आएगा, कैसे उनको सुनना पसंद है। आज मैं जैसा भी बोलती हूँ ना, सब कुछ सक्षम की वजह से है। और जब मैं नाटक में मैं ज्यादातर एंकर बनती हूँ, क्योंकि मुझे एंकर में ना मैं अपनी सारी बात रख सकती हूँ, जो कि क्योंकि हम ज्यादातर अपनी बात समाज में रखते भी है ना, वो ढंग से सुनते नहीं है। अगर वही बात हम किसी खेल में या किसी नाटक में दिखाएंगे तो जो दूसरे होते हैं उनको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ज्यादातर बच्चों को, और जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको भी इंटरेस्ट आता है, उनको देखने में भी मजा आता है, इसलिए हम उसके थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। और ज्यादातर हमें बाजारों में अपना नाटक दिखाना अच्छा लगता है, क्योंकि बाजार में चौक चौक पर हमने बहुत पहले किया भी था और करने भी वाले हैं, कि वहाँ पर कुछ बच्चे और सब कुछ जमा हो गए थे जब हमने अपना नाटक किया था। हमारे साथ ज्यादातर हमें ट्रेनिंग संतला सर देते हैं, भागीरथ सर भी, यहाँ पर हमारे बहुत सारे मैम है, और सुनीता मैम भी है, वो मेरी फेवरेट मैम है वैसे, और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। तो इन लोगों से मैंने बहुत ज्यादा ही सीख मिली है मुझे। खासकर तो मैं सलाह सर जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से ये सक्षम है और सक्षम की वजह से बच्चे हैं। तो ज्यादातर हमें थैंक यू संतार सर को, जो संतार सर जी थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, वैसे मैं भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। देखो मेरा हक चुरा रहे हैं बैठे बैठे बच्चे हमारे। तो ये रियलिटी है, जो हमारे यहाँ पर जो सर है, जो हमारे यहाँ के साथी हैं, वो सब इन बच्चों को स्टूडेंट्स ना मान के और ये उनको सर मैम ना मान के एक परिवार माना जाता है। जो इन बच्चों की तकलीफ होती है हमसे बताते हैं, शायद ये अपने पेरेंट्स से भी वो बात ना बता पाए तो ये हमको बताते हैं, उसके बाद हम इनके पेरेंट्स को बुला के समझाते हैं इनके सपनों के बारे में, इनकी पढ़ाई को लेकर इनके पेरेंट्स की मीटिंग्स भी करते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि इसी तरीके की रुचि रखते हैं, और गायककार भी है, एंकर भी है, और कविता कवि भी है। और आपको हर संडे जैसे कि देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ नए नए बच्चे बैठते हैं, आज ये है कल दूसरे का चेहरा होगा, इस तरीके से। तो वो सब बच्चे ना वेट करते हैं कि इनका कब जाए और हम कब लेके आए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप भी इसी तरीके से इन बच्चों को देखने के लिए आइए और समझिए कि इनके इच्छा क्या है, ये क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या आपको सीख देना चाहते हैं। देखिए बच्चों से सीखने को जो मिलेगा ना, वो आपको शायद बड़े बुजुर्ग से भी सीखने को नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि जैसा जैसा इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो बच्चा होता जाता है। इसका मतलब ये है कि उसकी समझदारी, जब जब वो बड़े होते हैं, उनकी उम्र बढ़ती है, उन्होंने दुनिया देख रखी होती है, फिर वो आगे बच्चों पर ही रुक जाते हैं, बच्चों जैसी सोच हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बच्चों की सोच सबसे ऊपर है, ले दे के वहाँ से शुरुआत होती है, फिर वहीं आगे ख़त्म होती है। तो जो बच्चों से सीख मिलती है ना, वो शायद ही मैं कहूँगी कि कहीं और से मिलेगी। बच्चों का दिमाग वो कह जाता है जो शायद आपके सोच में भी नहीं होता है। क्यों? सही बात है। Yes, तो आपके घर में आप लोग ही चलती होगी कि हाँ भाई हमको ये चाहिए तो चाहिए, है ना? Yes, और आप बताइए कि आप अपने घर में कैसे जिद करते हैं? हम पहले मम्मी हमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं भी करती थी और पढ़ते भी थे और विज्ञान में वो चीज़ मिल भी जाती थी, क्योंकि माता पिता एक ऐसी नींव है जो कि हमको पहले तो हमको हिला के रख देगी कि नहीं मिलेगा, उसके बाद वो फिर खुद अपने आप कि चलो कौन सी शॉप से चाहिए, उसके बाद में जो आएगा भाई इसी डिजाइन में दूसरा दिखा दो, दूसरे डिजाइन में ये वाला कलर दिखा दो। जब भी मैं मम्मी के साथ बाजार जाती हूँ, मेरे को जैसे मम्मा के साथ मैं जल्दी बाजार जाती नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी से मैं ये बोलूंगी ये चाहिए, मम्मी दूसरा दिलाती है। मैं ज्यादातर पापा जी के साथ ही जाती हूँ। तो मैं अगर पापा को बोलूंगी पापा मुझे वो चाहिए, अगर दूसरे पे नजर गई वो ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं धीरे धीरे करके आगे जाती रहती हूँ, और जो सबसे अच्छा लगता है मैं वही लेती हूँ। तो पापा हमारी उस जिद को पूरा कर देते हैं, और मम्मी बोलती है नहीं वो लेना है तो वो लेना है। मम्मी ज्यादातर अपनी बोलती है और पापा हमारी ज्यादा सुनते हैं, तो
हमें मतलब पापा से ज्यादा हाँ, मजा आता है। पहले का टाइम देखो, अपने पापा को पानी देते थे ना, यूं होता था कि भाई पापा जी हैं। और आज की डेट में मम्मी से होता है कि कहीं बेलना ना उड़ जाए। तो देखो जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ रहा है, हमारे समाज की सोच बढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं आगे। और मैं कहूँगी कि रक्षाबंधन आने वाले समय पर ऐसा हो जाएगा कि भाइयों की रक्षा बहनें करेंगी और राखी बांधने कर ये खुद इतनी वो हो जाएंगी, सक्षम हो जाएंगी हमारे सक्षम के बदौलत कि ये खुद उनको गिफ्ट देंगी। आज इनको तड़पाते होंगे इनके भाई, है ना, कि कुछ नहीं देंगे, बांध चाहे ना बांधिए, वो फिर तुम कहोगे कि बांधो चाहे ना बांधो, ये लेके जाओ, है ना। तो इस काबिल इनको बना दिया जाएगा यहाँ से जी। और कुछ क्या इच्छा है, कल आप क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे अपनी सेलिब्रेट करेंगे राखी? मैम मैं तो अपने भाई को राखी बांधूंगी। मैंने तो मम्मी से बोला है कि मम्मी भैया के लिए चांदी की राखी बनवाऊंगी। मेरे भैया ने भी बोला है कि मेरे लिए अनामिका चांदी की राखी बनवाइए और तू ही पहनाइयो। और मैंने भैया से भी मांग लिया है गिफ्ट। तो जो कि आपने ये राखी बांधी, जो बांधने की डिसाइड करा है, तो आपने इसको बनाया है या इसमें खर्चा करा है? नो मैम, चांदी की राखी तो खरीद के ही लाएंगे, पर अपने आप से अपने हाथों से ही बनाना है। अगली बार जब हम आपका अगले कहने संडे का आएंगे, मतलब है कि जो राखी के मटेरियल्स होते हैं ये आप लेके आएंगे, उसके बाद हाँ। में आप उसको घर में बनाएंगे। और फिर इसके बाद में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगता है राखी बनाने में, No, जो हम ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ। अगर हम मेहनत करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि पाँच- हमारी वो रुचि होती है ना, जो हमें हमें हमारी रुचि पता चल गई तो हमारे लिए समय नहीं रहता। हमारे लिए रुचि ज्यादा वो महत्व रखती है। ऐसे भागता है कि मतलब कि बस हम तो, मतलब आप ऐसा है कि आगे चल के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, जो आपके अंदर हुनर है इसको लेकर के आप कभी मात नहीं खाएंगे। आगे जाके हमें किसी के सामने झुकना ना हो कि बहुत हमें अच्छी ये बात। चाहिए नहीं, हमें हमें अपने दम पे खड़ा होना है। और जैसे हम खुद दूसरे की ख्वाहिश हम खुद पूरी कर सके, हमें दूसरे के सामने झुकना नहीं है आगे जाके। और आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह देंगे कि वो किस तरीके से हमारे सक्षम में जुड़ सकते हैं? अपने बच्चों को आप, जो अगर आपके बच्चों के अंदर कोई हुनर है, मैं फिर इस बात को कहूँगी कि हमारे सक्षम का एड्रेस आपको सब चीज़ पता है और आपको दे भी दिया जाएगा। जो भी आपके सवाल होते हैं वो आप हमसे कर सकते हैं, उसके जवाब हम शायद लाइव में नहीं दे सकते क्योंकि इतने सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं जो कि हम नहीं पढ़ पाते हैं। बट अगर आप उसको करेंगे तो उसको इग्नोर नहीं किया जाता, उसको पढ़ करके आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आपके कोई सलाह होगी हमको लेकर के, हमारे प्रोग्राम को लेके, वो भी आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं उन सभी दर्शकों के लिए जी।